सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक आम इंसान की ज़िंदगी बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। वही 9 to 5 जॉब, जूस पीना, दाढ़ी ट्रिम करना, टीवी देखना, इधर घूम लिया उधर घूम लिया। वो टाइम को बस किल करते हैं। सिर्फ टाइम को पास करने के लिए वो कुछ भी करते हैं और उनकी लाइफ की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। अगर मेंटली बात करें तो अगर हम किसी 35 या 40 साल के इंसान के साथ बात करें जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, पर फिर भी उसकी लाइफ की लगी पड़ी होती है। वो अपनी लाइफ से बुरे तरीके से डिससेटिस्फाइड होता है। और जब हम इनसे थोड़ी क्लोजनेस बनाएं और बात करने की कोशिश करें, ये बड़ी साफ साफ तरीके से कह देते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। हम अपनी लाइफ में खुशी का अनुभव बिल्कुल नहीं कर रहे, तो क्लियर कट वो बात बोल देते हैं। तो अब हम एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि इसी इंसान के घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो हम उसकी आंखों से देखेंगे क्या ये भी वैसा ही अनुभव करता है जिंदगी के बारे में, या ये कुछ और ही अनुभव करता है। तो इस बात को अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो जब वो छोटा बच्चा है तो वो बहुत ही छोटा है। वो पहली बार देख रहा है कि उसके पिताजी एक टीवी देख रहे हैं। तो वो देखता है कि उसके पिताजी के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। वो यहाँ पे कोई बटन प्रेस करते हैं और आगे चैनल चेंज हो जाता है। तो वो बच्चा सोचता है, वाह भाई वाह, ये तो मैजिक है, ये तो जादू है। यहाँ से बटन दबाओ और वहाँ से चैनल चेंज, यहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा करो और वहाँ वॉल्यूम बढ़ जाती है, ये तो मज़ा है। तो जैसे ही उसके पिताजी साइड पे होते हैं, वो फटाफट रिमोट को उठाता है और रिमोट के साथ खेलने लग जाता है। और उसके लिए वो सिंपल रिमोट नहीं है, उसके लिए ये जादुई खजाना है। यहाँ पे बटन दबाओ और वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो उसे इतना आनंद आ रहा है, वो कह रहा है अरे भाई, ये तो क्या ही हाथ लग गया, यहाँ पर तो बहुत ही मज़ा ही आ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके पापा की जो दाढ़ी है वो बढ़ चुकी होती है। उसके पापा ट्रिमर उठाते हैं और यहाँ वो आवाज़ करते हैं ट्रर। तो बच्चे को बड़ा मज़ा आता है, अरे बटन दबाओ, ये खिलौना चलने लग जाता है, अरे ये तो खिलौना ही बड़ा मस्त है। फिर उसके पापा ऐसे दाढ़ी पे लगाते हैं और बाल कटने लग जाते हैं। तो बच्चा बहुत ही हैरानी से देखने लगता है, अरे यार ये क्या चीज़ है, ये तो बड़ी मस्त चीज़ है, कैसे बाल काट रही है और कितना मज़ा आ रहा होगा, जैसे कट 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 वो आवाज़ आ रही है और बाल काटे जा रहे हैं। तो जब वो पापा पूरी दाढ़ी बना लेते हैं तो बच्चा सोचता है, अरे वाह, अब मेरे पापा कितने सुंदर दिखाई देने लग गए, ये छोटी सी चीज़, ये छोटा सा खिलौना कितने काम का है। जैसे ही पिताजी साइड पे गए, उन्होंने वो ट्रिमर उठाया बच्चे ने, और उसके दाढ़ी तो थी नहीं, वो वैसे ही ऑन ऑफ करके देखने लग गया। जब वो ऑन करता, वो चलता, तो बच्चे को बड़ा आनंद आता। वो कहता क्या चीज़ है। तो अब पापा जी की वारी आई जूस पीने की। तो जूस तो बच्चे को भी मिलना था, तो उसके मम्मा लेके आए वो जूसर। तो जूसर के बीच जब उसके मम्मा ने वो फ्रूट डाला और ऊपर से वो दबाया, तो जूस एक साइड आया और उसके छिलके दूसरे साइड जाते गए। तो बच्चा देख के बड़ा खुश, अरे वाह, ये क्या कैसी चीज़ है। अरे जूसर को कैसे पता चलता है कि जूस यहीं पर आएगा और छिलके वहीं पर जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता कि छिलके यहाँ पर आ रहे हैं, जूस वहाँ पे मिक्स क्यों नहीं हो रहा, और जो छिलके जा रहे हैं वो बिल्कुल नुचड़े हुए छिलके जा रहे हैं, उनमें एक बूंद भी जूस की नहीं है, और दूसरी ओर सिर्फ जूस गिर रहा है। अरे वाह, ये तो क्या मस्त चीज़ें हैं। तो फिर जब मम्मा थोड़ी सी साइड पे जाते हैं तो वो अलग अलग बटन प्रेस करके देखता है कि किस बटन से ये मशीन तेज़ चल रही है, किससे स्लो चल रही है। उसको यहीं पर बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने पूरे 4 मिनट ले लिए आपको ये बात बताने के लिए। और अभी सोचिए कि घर सेम है, सारी सिचुएशन सेम है, वही इक्विपमेंट्स हैं, वही काम किया जा रहा है, पर पिताजी उस काम से इतना बोर हो चुके हैं कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर उन्हीं का वो बच्चा ये इस छोटी छोटी चीज़ों से पूरा आनंद ले रहा है। स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद वो बच्चा ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये है पॉइंट जो है मेन समझने वाला। क्योंकि एक पिता के लिए वो सारी चीज़ें बड़ी हैबिचुअल हो चुकी हैं और वो इन सभी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं।
पर वो बच्चा है वो किसी भी चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं हुआ, इसीलिए वो किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा और हर चीज़ को पूरी गहराई से देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और उसका लुत्फ उठा रहा है। पर पिताजी हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ये देख चुके हैं। पर इस सारी चीज़ से सीखने को हमें ये मिलता है कि अगर हम अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को गहराई देना चाहते हैं, तो जो हमारा विजन है, जो हमारा नज़रिया है इस दुनिया को देखने का, वो एक पिताजी जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एक बच्चे जैसा होना चाहिए। जब आप हर चीज़ को एक बच्चे जैसी आंखों के साथ देखोगे, इतनी क्रियोसिटी के साथ देखोगे, इतने वंडरस तरीके के साथ देखोगे, तो आप हर चीज़ की गहराई में जाओगे। आप इसी क्रियोसिटी के साथ फिर आप एक दिन अपनी लाइफ को भी देखोगे और फिर आप अपनी लाइफ की गहराइयों में भी जाओगे और ऐसा करते करते आप, और जिस दिन ऐसा होने लगा तो आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते जाओगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी खुशियों का लेवल भी आगे बढ़ता जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स दे दूंगा और साथ में कुकू FM ऐप का नाम और कूपन कोड भी दे दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स आप सुन पाओगे। और हाँ, जब आप कूपन कोड लगाओगे तो इससे हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।